वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। दोस्तों, आज हम लोग जनरल नॉलेज में बहुत ही शानदार चीज़ पढ़ेंगे। ये जो जनरल नॉलेज है बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, खासकर कमज़ोर छात्र के लिए या जो रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं और बीपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, उनके लिए बहुत ही ये वीडियो खास होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा तो इसमें बहुत सारे क्वालिटी आप लोगों को मिलेगा। आइए चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाता रहेगा। आइए दोस्तों चलते हैं सवाल पर। क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? दोस्तों, क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दे सकती है। क्रिकेट में फॉलो ऑन कौन सी टीम दे सकती है? पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम दे सकती है। दोस्तों, आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? एशियाई जो खेल है इसका नामकरण नाम किसने दिया था? नामकरण किसने किया था दोस्तों? तो क्या होगा आंसर? दोस्तों आप लोग सोचिए, आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू यानी एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आइए दोस्तों इस तरह का एक और सवाल देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर कितना है? दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में यानी टेस्ट क्रिकेट में, न कि वनडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम द्वारा, किस टीम द्वारा? भारतीय टीम द्वारा एक पारी यानी एक पारी जो होता है, एक पारी में बनाया गया न्यूनतम स्कोर यानी सबसे कम स्कोर कितना है? तो कितना होगा दोस्तों? याद पारिए आप लोग। 42 रन। कितना दोस्तों? 42 रन। कितना दोस्तों? 42 रन। देखिए 42 रन न्यूनतम स्कोर। और किसके विरुद्ध? तो 1974 में इंग्लैंड के विरुद्ध। दोस्तों देख लीजिए, इंग्लैंड के विरुद्ध 1974 में। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? दोस्तों जब भारत में मैच स्टार्ट हुआ तो उस समय मतलब कप्तान बनाए गए, उस कप्तान का नाम क्या है? यानी भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान, जब पूछ दे कि भारत के अब वो प्रथम, कौन प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा दोस्तों? सोचिए क्या जवाब दीजिएगा? सीके नायडू। क्या होगा दोस्तों? सीके नायडू। आंसर क्या होगा दोस्तों? सीके नायडू। यानी भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू थे। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। दोस्तों कीनन स्टेडियम भारत के किस औद्योगिक नगर में है? कीनन स्टेडियम, देखिए स्टेडियम का नाम क्या है दोस्तों? कीनन स्टेडियम। ये जो प्रश्न है ना बार बार पूछा जाता है। कीनन स्टेडियम भारत के किस औद्योगिक नगर में है? किस औद्योगिक नगर में है दोस्तों? तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा? किस औद्योगिक नगर में है? तो क्या जवाब देंगे हम लोग? जमशेदपुर। देखिए दोस्तों जमशेदपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जमशेदपुर। कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर औद्योगिक नगर में है, यानी यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। यक्षगान, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? मतलब नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? यक्षगान। नृत्य का नाम क्या है दोस्तों? यक्षगान। ये जो यक्षगान नृत्य है किस राज्य का है? किस राज्य का है दोस्तों? बिहार, उत्तर प्रदेश में, तो किस राज्य का है? तो हम लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों? आप लोग थोड़ा सोचिए, सोचने के लिए आपको टाइम देते हैं। कर्नाटक का जो नृत्य है
कर्नाटक का है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? दोस्तों, मानव का जो मन होता है, ठीक है, और कंप्यूटर का जो होता है कंप्यूटर, यानी मानव मन और कंप्यूटर, इसमें किसकी गति यानी किसकी स्पीड अधिक होती है? किसकी होती है दोस्तों? सोचिए। मानव मन की। किसकी होती है दोस्तों? मानव मन। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो क्या आंसर दीजिएगा? मानव मन। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। फीफा कब संबंधित है? फीफा कब संबंधित है किससे दोस्तों? थोड़ा सोचिए, आप लोग जानते होंगे शायद, थोड़ा प्रयास कीजिए। फीफा कब संबंधित है दोस्तों? आइए देखिए, विश्व कप फुटबॉल से। विश्व कप फुटबॉल से फीफा कप संबंधित है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें जितने प्रश्न हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, मतलब एग्जाम में। ठीक, आइए, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों, किस विटामिन में यानी विटामिन जो है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों, विटामिन का जो आविष्कार किया था दोस्तों, फंक ने किया था। किसने किया था? फंक नामक एक वैज्ञानिक है जो विटामिन का खोज किया था। तो दोस्तों, किस विटामिन में, यानी विटामिन बहुत सारा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? कोबाल्ट। कोबाल्ट पाया जाता है। तो किस में पाया जाता होगा? थोड़ा सोचिए। विटामिन B12 में। विटामिन B12, देखिए दोस्तों, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 में दोस्तों कोबाल्ट पाया जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। HTL, HTLV, देखिए HTLV, इसके बाद 2 है ना, इतना याद रखिए। HTLV2 नामक, यानी ये जो इसको नाम दे दिया गया है, यानी ये जो है HTLV2 क्या है? वायरस है। वायरस है, ठीक। इससे कौन सा रोग फैलता है? मतलब HTLV2 नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है दोस्तों? शायद आप लोगों को मालूम होगा। ये जो प्रश्न है समान ज्ञान दर्पण से लिया गया है दोस्तों। ये जो प्रश्न है बहुत ही उपयोगी है, इसे आप लोग थोड़ा दिमाग पर रखिएगा। एड्स से। किससे दोस्तों? एड्स से। एड्स से दोस्तों, एड्स जो दिया हुआ है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम होता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बनने का प्रमुख कारण है? देखिए दोस्तों, मानव का जो शरीर है, रक्त का थाका नहीं बनने का, रक्त का थाका नहीं बनता है, इसका क्या कारण है? किस कारण से मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बनता है? किस कारण से दोस्तों? आपको टाइम दे रहे हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड का, देखिए बताइए आंसर। मानव शरीर में रक्त का थाका नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? हिपेरिन की उपस्थिति। हिपेरिन की उपस्थिति। किस कारण से रक्त का थाका नहीं जमता है दोस्तों? हिपेरिन की उपस्थिति से। आइए दोस्तों इस तरह का एक और प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा, क्या बनाने के लिए दोस्तों? चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? मतलब जो पानी गर्म होता है, किस विधि द्वारा पानी गर्म होता है दोस्तों? किसमें? चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? आप लोग क्या आंसर दीजिएगा? आंसर सोचिए और 2 सेकंड का समय ले लीजिए
और आंसर फटाफट दे दीजिए जल्दी से। क्या होगा दोस्तों? कन्वेक्शन द्वारा। कन्वेक्शन द्वारा किसके द्वारा दोस्तों? कन्वेक्शन द्वारा, यानी कन्वेक्शन द्वारा पानी जो है, चाय जो है गर्म होती है। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और मज़ेदार प्रश्न देखते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया क्या है दोस्तों? एक रोग है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसमें होता है? रक्त में होता है। ये जो रोग है हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में होता है। किस में होता है दोस्तों? अगर प्रश्न पूछ दे कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किस में होता है, ठीक, इसी तरह पूछ दे कि हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किस में होता है, तो रक्त में होता है। आंसर मार दीजिएगा रक्त। क्या मार दीजिएगा दोस्तों? रक्त। रक्त मार दीजिएगा। लेकिन पूछ दे किसकी कमी से होता है, तब आप लोग क्या दीजिएगा जवाब? सोचिए क्या दीजिएगा। आइए देखिए आंसर। ग्लूकोज। क्या होगा दोस्तों? हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? ग्लूकोज की कमी से होता है। ग्लूकोज। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है दोस्तों? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा, यानी किस शाखा के तहत अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? शायद आप लोगों को मालूम होगा, बता दीजिए फटाफट। आइए दोस्तों आंसर पर चलते हैं। शैवाल। क्या होगा दोस्तों? शैवाल। ठीक है, शैवाल। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? बच्चे में लिंग का निर्धारण देखिए किसमें दोस्तों? बच्चे में, यानी जो बच्चा होता है उसमें लिंग का निर्धारण कौन करता है? दो ही चीज करें कि तो माता या पिता, तो कौन करता है दोस्तों? बताइए। पिता का गुणसूत्र। कौन करता है दोस्तों? पिता का गुणसूत्र। बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है दोस्तों? पिता का गुणसूत्र। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थाका जमाने में मदद करता है? कौन सा विटामिन जो है रक्त का थाका जमाने में मदद करता है दोस्तों? पहले तो आप लोग थोड़ा सोचिए, विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था। किसने दोस्तों? फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था। कौन सा विटामिन रक्त का थाका जमाने में मदद करता है? तो क्या होगा दोस्तों? जल्दी से जल्दी आंसर बता दीजिए। आइए आंसर देखते हैं। विटामिन के। कौन होगा दोस्तों? विटामिन के। दोस्तों ये जो विटामिन के है कब खोज किया गया था? 1929 में खोज किया गया था। कब खोज किया गया था दोस्तों? 1929 में खोज किया गया था। और इसका रासायनिक नाम देखिए दोस्तों, इस विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। क्या है दोस्तों? फिलोक्विनोन है। और रोग का नाम क्या है दोस्तों? रक्त का थाका न बनना। यानी विटामिन के की कमी जब हो जाएगा तो रक्त का थाका नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, जब विटामिन के की कमी हो जाएगा तो रक्त का थाका न बनेगा। यानी रोग का नाम क्या है दोस्तों? रक्त का थाका न बनना। इसका खोज कब किया गया था? 1929 में खोज किया गया था। और इसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? फिलोक्विनोन। इसे आप लोग रट लीजिए, बहुत ही उपयोगी है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। ताश के पत्तों से महल नहीं बनता। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। नदी को रोकने से समंदर नहीं बनता। बढ़ाते रहो जिंदगी में हर एक पल, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। आइए दोस्तों प्रश्न पर चलते हैं। रक्त प्लेटलेट्स को, किसको दोस्तों? रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है? रक्त प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों?
बता दीजिए जरा सा, किस नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य का जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क को हम लोग ब्रेन बोलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन यानी मतलब भार कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? बताइए। आप लोग को समय दिया जा रहा है 2 सेकेंड का। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आइए देखिए आंसर। 1350 से 1400 ग्राम तक होता है दोस्तों, यानी 1350 से लेकर 1400 ग्राम के बीच में रहता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यानी पृथ्वी का मात्र एकमात्र यानी सिर्फ वन उपग्रह कौन सा है दोस्तों? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? बताइए जरा सा। चंद्रमा। कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है दोस्तों? चंद्रमा। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी मछलियों के लीवर में किस तेल की प्रचुरता होती है? यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? जो यकृत में जो तेल होता है उसमें किस विटामिन की प्रचुरता होती है दोस्तों? बता दीजिए फटाफट। आइए चलिए आंसर देखते हैं। विटामिन डी की। किसकी होती है दोस्तों? विटामिन डी की होती है। किसकी प्रचुरता होती है? यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। इस विटामिन को खोज कब किया गया था दोस्तों? 1920 में। कब खोज किया गया था? 1920 में। और इस विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? देख लीजिए क्लैसीफेरॉल। क्या है दोस्तों? क्लैसीफेरॉल नाम है। और विटामिन डी की कमी हो जाए दोस्तों तो कौन कौन सा रोग हो सकता है? रिकेट्स और आस्टोमलेशिया रोग हो जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में पीत का निर्माण कहाँ पर होता है? तो दोस्तों क्या जवाब दीजिएगा? थोड़ा सोचिए और आंसर बता दीजिए फटाफट। मनुष्य के शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों क्या होगा? यकृत में होता है। यकृत को हम लोग क्या बोलेंगे? लीवर। यकृत को क्या बोलेंगे? लीवर। दोस्तों एक लाइक तो बनता है, एक लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो, क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो है। और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर चलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? बता दीजिए। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन होता है? मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि कौन होता है? मतलब उसका नाम क्या है दोस्तों मास्टर ग्रंथि का? शायद आप लोग जानते होंगे, बोल दीजिए। पिट्यूटर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि कौन सा है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं? प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? थोड़ा आंसर दीजिए। प्रोटीन की इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? एमिनो अम्ल। क्या कहते हैं दोस्तों? एमिनो अम्ल कहते हैं।
प्रोटीन की इकाई को एमिनो अम्ल कहते हैं। आइए दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। विकृत की इकाई को क्या कहा जाता है, यानी किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है? आइए, नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नेफ्रॉन कहा जाता है। इसके बाद किडनी में और चीज़ सीख लीजिए। किडनी जो है पेट के पिछले हिस्से में मौजूद होता है। किडनी जो है पेट के पिछले हिस्से में मौजूद होता है। किडनी रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होती है। किडनी जो है रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्थित होती है। किडनी का मुख्य कार्य खून को साफ करना और शरीर से मतलब जहरीला पदार्थ को बाहर निकालना। हर किडनी का वजन लगभग कितना होता है दोस्तों? 150 से 170 ग्राम। हर किडनी का वजन जो होता है 150 से 170 ग्राम होता है। आगे देखिए दोस्तों, मूत्राशय पेट के निचले हिस्से में सामने की तरफ पेडू में स्थित एक स्नायु की थैली है जिसमें पेशाब जमा होता है। वयस्क व्यक्ति में मूत्राशय में 400 से 500 मिलीलीटर पेशाब जमा हो सकता है। जब मूत्राशय की क्षमता के करीब पेशाब भर जाता है तब व्यक्ति को पेशाब त्याग करने की इच्छा होती है। किस कारण से ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है? किस कारण से ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणों की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों? थोड़ा जवाब दीजिए, किस कारण से? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? जवाब दीजिए। मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है? टाइम आप लोग को दिया गया 2 सेकंड का, जवाब दीजिए। मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन की मस्तिष्क के पीछे वाले भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों? मेंडुला ऑब्लोगेंटा कहा जाता है। मस्तिष्क जो है कहाँ पर स्थित होती है दोस्तों? खोपड़ी में स्थित होती है। यह चेतना और स्मृति का स्थान है। 3 झिल्लियाँ मस्तिष्क को घेर कर रखती है। इन्हें मेनिंग्स कहा जाता है। ये मस्तिष्क को सुरक्षित करती है। मेनिंग्स के मध्य के रिक्त स्थान में प्रमस्तिष्क मेरु द्रव भरा रहता है जो यांत्रिक झटकों से मस्तिष्क का बचाव करता है। दोस्तों अगर 5 से 10 मिनट तक दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो यह हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है। दोस्तों अगर हम लोग 5 से 10 मिनट तक ऑक्सीजन अगर नहीं देंगे यानी कमी हो जाएगी तो हम लोग का जो ब्रेन है डैमेज हो सकता है। हमारा दिमाग 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है। मतलब हम लोग का जो दिमाग है 40 साल की उम्र तक बढ़ता रहता है, यानी आप 40 साल तक कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आगे देखिए, छोटे बच्चे इसलिए ज़्यादा सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज को इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है दोस्तों, छोटे बच्चे इसलिए ज़्यादा सोते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके शरीर द्वारा बनाया गया 50% ग्लूकोज इस्तेमाल करता है। दिमाग जो है पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन यह पूरे शरीर का 29% खून और ऑक्सीजन अकेला इस्तेमाल करता है। यानी दिमाग जो है पूरे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन यह पूरे शरीर का 29% खून और ऑक्सीजन अकेले इस्तेमाल कर लेता है। आइए दोस्तों, मानव के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? मानव के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है दोस्तों? जवाब दीजिए, 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है। मानव के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है दोस्तों, जो पुरुषों के अंडकोश में पैदा होता है। इस हार्मोन
का पुरुषों की आक्रामकता, चेहरे के बाल और मांसलता और यौन क्षमता से सीधा संबंध है। इस हार्मोन का पुरुषों की आकस्मिकता, चेहरे के बाल, मसालता और यौन क्षमता से सीधा संबंध है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? जवाब दीजिए। 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है आप लोग के साथ। आइए दोस्तों चलते हैं। अस्थिमाजा क्या होता है दोस्तों? अस्थिमाजा। आगे देखिए, अस्थिमाजा शरीर की अस्थियों के बीच मौजूद ऐसा मुलायम और स्पंजी भाग होता है जिसमें रक्त बनता है। ठीक, अस्थिमाजा जो है शरीर के अस्थियों के बीच मौजूद ऐसा मुलायम और स्पंजी भाग होता है जिसमें रक्त बनता है। अस्थिमाजा में अपरिपक्व कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें स्टेम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्टेम सेल्स कहते हैं। ये स्टेम सेल्स ब्लड सेल्स का उत्पादन करती है। ये जो स्टेम सेल्स है ब्लड सेल्स को क्या करती है? उत्पादन करती है। ये ब्लड सेल्स लाल रक्त कोशिकाओं, संयुक्त रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के रूप में विकसित होती है। ये स्टेम सेल्स ब्लड सेल का तो उत्पादन करती है और ये ब्लड सेल्स जो है लाल रक्त कोशिकाओं, संयुक्त रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट्स के रूप में विकसित होती है। अस्थिमाजा में 2 तरह के स्टेम सेल्स होती है दोस्तों। अस्थिमाजा में 2 तरह के स्टेम सेल्स होती है। स्टेम सेल्स होती है कौन कौन? हीमोपोएटिक और स्ट्रोमल। ठीक, हीमोपोएटिक का क्या काम होता है दोस्तों? ये ब्लड सेल्स बनाती है। ये ब्लड सेल्स बनाती है। स्ट्रोमल का क्या काम है दोस्तों? ये फैट, कार्टिलेज और बोन बनाती है। अस्थिमाजा 2 प्रकार की होती है। अस्थिमाजा जो है 2 प्रकार की होती है दोस्तों, लाल अस्थिमाजा और पीली अस्थिमाजा। लाल अस्थिमाजा और पीली अस्थिमाजा। लाल अस्थिमाजा में रेड ब्लड सेल्स और उनमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। लाल अस्थिमाजा में रेड ब्लड सेल्स और उनमें पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब पीली अस्थिमाजा किसको बोलेंगे दोस्तों? पीली अस्थिमाजा में वसा और रक्त वाहिकाओं के अलावा रेटिकुलर टिश्यू ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, इसलिए इसका रंग पीला होता है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? बताइए। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है दोस्तों? लोहा पाया जाता है। इसे हम लोग आयरन बोलेंगे। आगे देखिए दोस्तों, मानव शरीर के कुल वजन का मानव शरीर के कुल वजन का 0.004% लोहा होता है। इसकी कुल मात्रा शरीर के वजन के अनुसार 3 से 5 ग्राम होती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा दोस्तों। आइए मिलते हैं नेक्स्ट